मिडिल ईस्ट से आ रही है एक ऐसी खबर जहां पावर का पूरा गेम ही उल्टा पड़ता दिख रहा है। ईरान ने सीधा चैलेंज दे दिया है यूएस की नेवी को, और वो भी दुनिया के सबसे सेंसिटिव रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक नहीं दो नहीं पूरे 34 ऑयल टैंकर्स ने अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड को तोड़ते हुए सेफली एग्जिट ले लिया है। अब सवाल यह है, क्या यूएस नेवी का कंट्रोल सिर्फ दिखावे का रह गया है, और जहां यूएस दावा करती है हमारी नेवी दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, वहां उसकी सच्चाई इससे बहुत दूर है। डोनाल्ड ट्रंप की हार्डलाइन पॉलिसी के बावजूद ईरान ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि वो प्रेशर में झुकने वाला नहीं है, और 34 ऑयल टैंकर्स ईरान के ऑलरेडी निकल चुके हैं। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो मिलिट्री टेंशन नहीं, ग्लोबल ऑयल सप्लाई हिल जाएगी, और ईरान दावा ठोक के कहेगा कि ट्रंप की नेवी भैया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। क्या है पूरी रिपोर्ट में, आइए विस्तार से जानते हैं। चौंतीस टैंकर, एक नाकाबंदी और एक ऐसी वास्तविकता जो वॉशिंगटन की रणनीति को हिला रही है। अमेरिकी नौसेना की आक्रामक कार्रवाई के बावजूद ईरान से जुड़े दर्जनों तेल टैंकर जाल से बच निकले हैं, जिससे दुनिया के सबसे विवादित जल मार्गों में से एक में प्रवर्तन की सीमाओं का पता चलता है। फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा उद्धृत ट्रैकिंग डेटा के अनुसार ईरान से जुड़े कम से कम 34 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास नाकाबंदी रेखा को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। उनमें से कई कच्चे तेल को ले जा रहे थे, जो तेहरान के ऊर्जा निर्यात को रोकने के अमेरिकी प्रयासों के लिए एक सीधी चुनौती है। ऑपरेशन को पूरी तरह से पुख्ता माना गया था, एक नौसेना घेरा जो प्रमुख पारगमन मार्गों तक फैला हुआ था, लेकिन आंकड़े एक अलग ही कहानी बताते हैं। उन 34 जहाज़ों में से कम 19 फारस की खाड़ी से बाहर निकले और 17 पूरी तरह से लदे हुए थे। इसका मतलब है कि तेल अभी भी बह रहा है, और महत्वपूर्ण मात्रा में। विश्लेषकों का कहना है कि ईरान का नेटवर्क उम्मीद से कहीं अधिक लचीला साबित हो रहा है। वर्षों से तेहरान ने प्रतिबंधों से बचने के लिए बनाई गई प्रणाली को परिष्कृत किया है। जहाज से जहाज स्थानांतरण, छिपे हुए कार्गो मूल और ऐसे जहाज जो ट्रैकिंग सिस्टम से गायब हो जाते हैं। वोटेक्सा के आंकड़ों के अनुसार ईरान चीन के लगभग 82% शिपमेंट में कम से कम एक ऐसा स्थानांतरण शामिल होता है, जो अक्सर मलेशिया या फुजैरा के पास होता है। एक ऐसी छाया आपूर्ति श्रृंखला जो ठीक इसी तरह के दबाव में जीवित रहने के लिए बनाई गई है। अब भी इनमें से कई टैंकर अपने AIS ट्रांसपॉन्डर बंद कर रहे हैं, रडार से गायब हो रहे हैं, केवल बाद में दिखाई देने के लिए, प्रवर्तन के पहुंच से बहुत दूर, और गंतव्य काफी हद तक अपरिवर्तित। ईरान के 90% तक कच्चे तेल का निर्यात अभी भी चीन को जा रहा है। अमेरिका ने कार्रवाई की है। हाल के दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना ने MV टॉस्का और MT टिफनी सहित कई टैंकरों को जब्त किया है। ऑपरेटर पार करने का प्रयास कर रहे हैं और कई मामलों में सफल हो रहे हैं। कुछ तटरेखाओं से चिपकते रहते हैं, अन्य वाणिज्यिक यातायात में घुल मिल जाते हैं। सभी अमेरिकी प्रवर्तन की सीमाओं का परीक्षण करते हैं। इस बीच व्यापक स्थिति और अधिक जटिल होती जा रही है। बढ़ते तनाव और अनिश्चित पारगमन स्थितियों के बीच फंसे करीब 800 जहाज अब फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन निकासी योजनाओं पर काम कर रहा है, लेकिन प्रगति एक बात पर निर्भर करती है, तनाव कम करना। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनिश्चित काल के लिए संघर्ष विराम बढ़ा दिया है, लेकिन जोर देकर कहा है कि नाकाबंदी जारी रहेगी। एक दोहरी रणनीति, लड़ाई रोकें, दबाव बनाए रखें। लेकिन अगर तेल की आवाजाही जारी रहती है, अगर टैंकर लगातार खिसकते रहते हैं, तो सवाल अपरिहार्य हो जाता है, क्या नाकाबंदी काम कर रही है या ईरान बस सिस्टम की तुलना में तेजी से अनुकूल हो रहा है? क्योंकि इस लड़ाई में नियंत्रण केवल उपस्थिति के बारे में नहीं है, ये दृढ़ता के बारे में है, और अभी प्रवाह रुका नहीं है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.